इस वजह से फ़ोन डेड हो, आपकी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है। जियो 320B में एक मैन्युफैक्चरिंग भी फॉल्ट है कि अगर आपने डिजिटल माइक है चेंज करने पर ये डेड क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास जब जियो 320B फ़ोन आता है और आप उसका माइक चेंज करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन आपका डेड हो जाता है और दूसरी प्रॉब्लम कि आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक चेंज करने पर, जो डिजिटल माइक है चेंज करने पर ये डेड क्यों होता है। ओके, तो उससे जानने से पहले हमें पहले इसकी माइक की वर्किंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि माइक किस तरीके से वर्क करता है और कितनी सारी इसके अंदर लाइंस होती हैं। तो ये हमारा 5 पिन का माइक है जिसके अंदर जो सप्लाई होती हैं वो इसमें एक सप्लाई और ऐड कर दी गई है जिसका नाम है क्लॉक। ओके, पहले हम लोग इस पर देख लेते हैं पावर की लाइन है जिसको हम लोग वो बोलते हैं VDD, यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। तो ये जो पावर ऐसी से सप्लाई आती है, एक कैपेसिटर, एक कॉइल और फिर कुछ कैपेसिटर लगा के, जो कि पावर ऐसी से इस माइक को एक्टिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी ये माइक काम नहीं करने वाला है। इसके बाद एक डेटा की लाइन होती है जो कि आरडीओ आईसी से जाती है। एक पॉइंट की लाइन, कैपेसिटर है, कुछ रजिस्टर, दो रजिस्टर लगा के सीरीज पे, और यहाँ पर आरडीओ आईसी से सिग्नल को भेजने के लिए यहाँ से। लेकिन एक तीसरी सप्लाई और भी होती है, एक तो ग्राउंड होगी और एक और सप्लाई है जिसका नाम है CLK यानी क्लॉक सप्लाई में क्या लगा, रजिस्टर एक सीरीज पे लगा है और यहाँ पर दो रजिस्टर, और इसके बाद सप्लाई वहाँ पे पहुँचती है आरडीओ आईसी पे। अब क्लॉक का क्या काम होता है? क्लॉक का सिस्टम ये होता है कि जब भी हम जैसे 2 पिन वाले माइक होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उससे बोलते हैं, वो एनालॉग सिग्नल में होता है। बोला, अब बोलने के बाद जब यहाँ से सप्लाई यहाँ तक पहुँचती है आरडीओ आईसी से पावर आईसी, तो यहाँ से यहाँ तक की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, आपकी वॉइस बहुत स्लो हो जाती है। उसमें कई सारी फ्रिक्वेंसी हमें ऐसी लगानी पड़ती है जिनके हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएटरी फ्रिक्वेंसी, यानी हमें कुछ अपनी फ्रिक्वेंसी को मिलाना पड़ता है इसमें। लेकिन जब ये क्लॉक सिग्नल जिसके अंदर लाइन होती है, ये क्या करता है, जब हम लोग बोलते हैं हमारी वॉइस जो एनालॉग सिग्नल है इसको तुरंत डिजिटल में कन्वर्ट कर देती है। यहीं से ये कन्वर्ट होती है और सीधा पहुंच जाती है आरडीओ आईसी पे। और आरडीओ आईसी क्या करती है, उस जो फ्रिक्वेंसी को होता है वो यहाँ से कोई भी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो नहीं होती यहाँ से। तो इसलिए जो नए फ़ोन आ रहे हैं, नए जो एंड्रॉयड आ रहे हैं, उनके अंदर क्लॉक की एक एक्स्ट्रा लाइन दी गई है। अब समस्या ये आती है कि इसको डेड क्यों होता है। तो जियो 320B में एक मैन्युफैक्चरिंग भी फॉल्ट है कि अगर आपने माइक निकाला और आपको इस पर जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग करने के दौरान क्या होता है, जो इसके बीच में जो रजिस्टर लगे होते हैं, ये 3 रजिस्टर जो लगे हैं, इनकी वैल्यू हाई हो जाती है और फ़ोन आपका डेड हो जाता है। मतलब जितनी ये वैल्यू के रजिस्टर होते हैं उससे ज़्यादा इनकी वैल्यू किस ओम में बढ़ जाती है। इस वजह से फ़ोन डेड हो जाता है। इसके बाद आप क्या करिए, सेम दूसरे मदरबोर्ड से ये जो रजिस्टर हैं 1, 2 और 3, तीनों में से एक चेंज, आप तीनों को एक एक करके चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हारा इस तरह का अगर समस्या वाला फ़ोन आता है डेड वाला, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम चीज़ें आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। तो जियो का माइक सेक्शन यहाँ पर है, ये इसका माइक लगा यहाँ पे। अगर हम इसी सेक्शन को, और इसकी ये आरडीओ आईसी यहाँ पर है, ये आरडीओ आईसी और इसके बाद ये पावर आईसी, इसको बड़ा करते हैं तो ये पूरे के पूरे पॉइंट दिए गए हैं। और इसको, इस सेक्शन को अगर हम बड़ा करें, क्योंकि रजिस्टर हमारे कहाँ पे लगे हैं, यहाँ पर, तो ये रजिस्टर 1 CLK, ये इन रजिस्टरों की वैल्यू, डेटा इन रजिस्टरों की हमें जो है वैल्यू चेक करके हमको चेंज करना रहता है। और आप आसान तरीके से हैंग ऑन लोगो वाले की बात नहीं कर रहे हैं, डेड वाला आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हैंग ऑन लोगो के बारे में बताएं तो हमें कमेंट करिएगा और हम उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर हम आपको हैंग ऑन लोगो वाले फ़ोन को किस तरीके से सही करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।